इस बात की संभावना ज्यादा है कि वीकेंड पर आप आदित्य धर की फिल्म का सीक्वल यानी धुरंधर पार्ट 2 देखने जा रहे होंगे। एक ऐसी फिल्म जो भारत पाकिस्तान के बिगड़े हालातों से खासी प्रभावित जान पड़ती है। इस फिल्म के पहले पार्ट को कई गल्फ कंट्रीज में बैन कर दिया गया था। वजह बताई गई इसकी कहानी जो गल्फ देशों में पाकिस्तान की छवि खराब करने का काम कर रही है। भारत के दर्शकों और कई मशहूर लोगों ने इस तर्क को निराधार बताया था। खैर, अब इस बार कहानी में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि छवि खराब ना हो बल्कि पूरी तरह निस्ते नाबूद हो जाए, यानी पार्ट 2। घिर घिर बदल बरसणगे जदों धीर मिलन तोरावाले। फिल्म में कई सारी असल जीवन से जुड़ी घटनाओं को काल्पनिक घटनाओं के साथ मिलाकर कहानी लिखी गई है, जिसे सीबीएफसी ने पास कर दिया है, कुछ काट छाट के साथ। हालांकि इसके बाद भी फिल्म 18+ के दायरे में ही है। इस सब के बीच सीबीएफसी ने अपनी काट छाट का एक नया नमूना और पेश किया है। सेंसर बोर्ड ने ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म के रिलीज को भारत में रोक दिया है। इसका कारण भारत और इजराइल के रिश्तों को बताया गया है। आइए बताते हैं उस फिल्म की कहानी जो दो देशों के रिश्तों तक को हिला देने का दम रखती है, जिसकी वजह से सीबीएफसी से भारत में रिलीज नहीं होने दे रही है। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। पहले ही बता दिया जाए कि इस फिल्म की कहानी में कहीं भी भारत का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि ये कहानी 6 साल की बच्ची की है जिसका नाम हिंद रजब था। आपको संतोष नाम की फिल्म याद ही होगी, जिसकी रिलीज को भी भारत में रोक दिया गया था। इस फिल्म को भी पिछले साल ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला था। फिल्म का निर्देशन संध्या सूरी ने किया था। सीबीएफसी ने बैन लगाते हुए कहा था कि इसमें इस्लाम के खिलाफ नफरत, जातिवाद, महिलाओं के प्रति गलत व्यवहार और पुलिस की बर्बरता जैसे मुद्दों को दिखाया गया है। अब सीबीएफसी को हिंद रजब की कहानी में भी ऐसी ही आपत्ति नजर आ रही है। इस तुनीशियन फिल्म का पूरा नाम है द वॉइस ऑफ हिंद रजब, जिसका निर्देशन किया है फिल्म मेकर काउथर बेन हानिया ने। फिलहाल जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि ये बैन ऑफिशियली रिटन फॉर्म में नहीं आया है, बल्कि ओरल कम्युनिकेशन के जरिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताया गया है कि इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे इंडिया और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर असर पड़ सकता है। इस पर फिल्म के डायरेक्टर ने खुद सामने आकर सवाल भी पूछा है कि क्या दो देशों के बीच का रिश्ता इतना फ्रिजाइल है कि एक फिल्म उसे हिला सकती है। चलिए कहानी बताते हैं इस फिल्म की। ये कहानी है 6 साल की बच्ची हिंद रजब की, जो 2024 में गाजा के बीचों बीच एक कार में फंसी हुई है। चारों तरफ गोलीबारी हो रही थी। अफरा तफरी के बीच एक छोटी सी आवाज मदद के लिए कॉल करती हुई आवाज। दरअसल हिंद रजब नाम की ये बच्ची अपने चाचा और चाची के साथ एक कार में गाजा सिटी से जान बचाकर भाग रही थी। उनके साथ उसके 3 कजन भी थे कार में। हिंद रजब और इमरजेंसी कॉल ऑपरेटर के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग ही इस कहानी का सबसे झकझोर देने वाला हिस्सा है। इसराइली सेना से जान बचाने के लिए वो अपने रिश्तेदारों के शवों के पीछे छिप जाती है। फोन पर वो गुहार लगा रही थी कि कोई आकर उसे बचा ले। दूसरी तरफ रेड क्रिसेंट के वॉलंटियर्स उसे फोन पर होल्ड करते हैं, उसे काम रखने की कोशिश करते हैं, उसे होप देते हैं कि एम्बुलेंस रास्ते में है। लेकिन अचानक गोलियों के चलने की तेज आवाजें आईं और फिर फोन लाइन कट गई। इसके बाद इमरजेंसी कार्यकर्ताओं की हिंद रजब से कोई बात नहीं हो सकी। इस पूरी बातचीत को फिल्म में रिक्रिएट किया गया है, और सिर्फ रिक्रिएट नहीं बल्कि रियल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी जो आप सुनते हैं वो स्क्रिप्टेड डायलॉग नहीं है, वो एक असली बच्ची की आखिरी आवाज है। एम्बुलेंस भेजी जाती है लेकिन वो हिंद तक कभी नहीं पहुंच पाती। और यही वो मोमेंट है जहां फिल्म खत्म नहीं होती बल्कि ऑडियंस के दिमाग में शुरू हो जाती है, क्योंकि ये कहानी किसी एक देश, किसी एक रिलीजन या किसी एक साइड की नहीं लगती। ये कहानी वॉर के उस चेहरे को दिखाती है जो हेडलाइंस में नहीं आता: हेल्पलेसनेस, इनोसेंस और साइलेंस। अब यही कंटेंट कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, क्योंकि फिल्म इनडायरेक्टली इसराइल की मिलिट्री एक्शंस को क्वेश्चन करती है।
और इंडिया पिछले कुछ सालों में इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक, डिफेंस और स्ट्रैटेजिक टाइज को काफ़ी मजबूत कर चुका है। ऐसे में सीबीएफसी का कंसर्न ये था कि अगर ऐसी फिल्म इंडिया में दिखाई जाती है तो ये पब्लिक सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, डिबेट्स को ट्रिगर कर सकती है और शायद डिप्लोमेटिक डिस्कम्फर्ट भी क्रिएट कर सकती है। फिल्म को कई सारे फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। द वॉइस ऑफ हिंद रजाब ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी प्राइज जीता था, जहां दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों को लेकर पहुंचते हैं। इसके अलावा कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इससे अवार्ड्स और स्टैंडिंग ओवेशंस भी दिए गए। फिल्म को गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन भी मिला था और फिर ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन दिया गया था, जो अपने आप में ही एक बड़ी अचीवमेंट है। मतलब ग्लोबली इस फिल्म को सिर्फ देखा ही नहीं गया, बल्कि इसे एक इम्पॉर्टेंट सिनेमैटिक स्टेटमेंट भी माना गया। लेकिन इंडिया में ऑडियंस को ये डिसाइड करने का मौका ही नहीं मिला कि ये फिल्म उनके लिए क्या है, आर्ट, प्रोपेगेंडा या सिर्फ एक इमोशनल स्टोरी। फिल्म फिलहाल भारत में रिलीज नहीं हुई है। अगर किसी तरह ये ओटीटी पर रिलीज हो गई तो इसे आप देख सकेंगे। ये वीडियो यहीं तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बजट बट्टू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।